अस्वाद और ब्रह्मचर्य का संबंध। महात्मा गांधी। ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कठिन मालूम पड़ता है कि हम दूसरी इंद्रियों को संयम में नहीं रखते, खासकर जीभ को। जो अपनी जिह्वा को वश में रख सकता है उसके लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है। प्राणी शास्त्रियों का यह कहना सच है कि पशु जिस दर्जे तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है उस दर्जे तक मनुष्य नहीं करता। इसका कारण देखने पर मालूम होगा कि पशु अपनी जीभ पर पूरा पूरा निग्रह रखते हैं, कोशिश करके ही नहीं बल्कि स्वभाव से ही। वे केवल घास पर ही अपना गुजारा करते हैं और सो भी महज पेट भरने लायक ही खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। पर हम तो बिल्कुल विपरीत ही करते हैं। माँ बच्चे को तरह तरह के सुस्वाद भोजन कराती है। वह मानती है कि बालक पर परम प्रेम दिखाने का यही सर्वोत्तम तरीका है, लेकिन ऐसा करते हुए हम उन चीज़ों का जायका घटाते नहीं बल्कि बढ़ाते हैं। स्वाद तो भूख में रहता है। भूख के समय सूखी रोटी भी मीठी लगती है और बिना भूख के आदमी को लड्डू भी फीके लगते हैं और बेस्वाद मालूम पड़ते हैं। पर हम तो न जाने क्या क्या खाकर पेट को ठसाठस भरते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता। जिस घर में तरह तरह की बातें करके हम बच्चे के मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं, उसकी शादी की बातें किया करते हैं और इसी किस्म की चीज़ और दृश्य भी दिखाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम सहज जंगली ही क्यों नहीं हो गए। मर्यादा तोड़ने को अनेक साधनों के होते हुए भी मर्यादा की रक्षा हो जाती है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इस तरह की है कि पतन के अनेक अवसर पाते हुए भी वह बच सकते हैं, यदि वह ब्रह्मचर्य के रास्ते से यह सब विघ्न दूर कर दें तो उसका पालन बहुत आसान हो जाए। ऐसी हालत होते हुए भी हम दुनिया से शारीरिक मुलाकात करना चाहते हैं। उसके दो रास्ते हैं, एक आसुरी और दूसरा दैवी। आसुरी मार्ग है शरीर बल प्राप्त करने के लिए हर तरह के उपायों से काम लेना और मांस इत्यादि हर तरह की चीज़ें खाना। मेरे लड़कपन में मेरा मित्र मुझसे कहा करता था कि मांसाहार हमें अवश्य करना चाहिए, नहीं तो अंग्रेज़ों से हट्टे कट्टे नहीं हो सकेंगे। जापान को भी जब दूसरे देशों से मुकाबला करने का मौका आया तब वहाँ गौमांस भक्षण करने का मौका मिला। सो यदि आसुरी मत से शरीर को तैयार करने की इच्छा हो तो इन चीज़ों का सेवन करना होगा, परंतु यदि दैवी मत से शरीर को तैयार करना हो तो ब्रह्मचर्य ही उसका एक उपाय है। जब मुझे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है तब मैं अपने आप पर तरस खाता हूँ। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का तेज तो मुझसे कहीं अधिक होना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं हूँ। हाँ, यह सच है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ। ब्रह्मचर्य का यह अर्थ नहीं है कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श न करूँ, पर ब्रह्मचारी बनने का अर्थ यह है कि स्त्री का स्पर्श करने पर भी मुझ में कोई किसी प्रकार का विकार पैदा न हो, जिस तरह एक कागज़ को छूने से नहीं होता। मेरी बहन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य के कारण हिचकिचाना पड़े तो वह ब्रह्मचर्य किसी काम का नहीं। जिस निर्विकार दशा का अनुभव हम मृत शरीर को स्पर्श करके कर सकते हैं, उसी का अनुभव जब हम सुंदरी से सुंदरी युवती का स्पर्श करके कर सकें तभी हम ब्रह्मचारी हैं। यदि आप चाहते हैं कि बालक जैसा ब्रह्मचर्य प्राप्त करें तो इसका अभ्यास क्रम आप नहीं बना सकते। मुझ जैसा अधूरा ही क्यों न हो, पर कोई ब्रह्मचारी ही बना सकता है। ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है। ब्रह्मचर्याश्रम सन्यासाश्रम से भी बढ़कर है, पर उसे हमने गिरा दिया है। इससे हमारा गृहस्थाश्रम भी बिगड़ गया है और सन्यास का तो नाम भी नहीं रहा। ऐसी हमारी असह्य अवस्था हो गई है। ऊपर जो आसुरी मार्ग बताया गया है उसका अनुसरण करके तो आप 500 बरस बाद भी पठानों का मुकाबला न कर सकेंगे। हाँ, दैवी मार्ग यदि आज अनुसरण हो जाए तो आज ही मुकाबला कर सकते हो, क्योंकि दैवी साधन से आवश्यक मानसिक परिवर्तन एक क्षण में भी हो सकता है, जबकि शारीरिक साधन करते हुए युग बीत जाते हैं। आँख यदि दोष करती हो तो उन्हें बंद कर लेना चाहिए। कान दोष करें तो उनमें रुई भर लेनी चाहिए। आँखों को हमेशा नीची रखकर चलने की रीति हटकर है।
जिससे उन्हें दूसरी चीज़ देखने की फुर्सत नहीं मिले। जहाँ गंदी बातें होती हों अथवा गंदे गीत गाए जा रहे हों, वहाँ से उठकर चल देना चाहिए। स्वादेंद्रिय पर खूब अधिकार होना चाहिए। मेरा अनुभव तो ऐसा है कि जिसने स्वाद नहीं जीता वह विषय को नहीं जीत सकता। स्वाद को जीतना बहुत कठिन है, परंतु इस विषय की प्राप्ति पर ही दूसरी विजय की संभावना है। स्वाद को जीतने के लिए एक नियम तो यह है कि मसालों को सर्वथा अथवा जितना हो सके त्याग देना चाहिए, और दूसरा अधिक जोरदार उपाय यह है कि इस भावना की वृद्धि हमेशा की जाए कि हम स्वाद के लिए नहीं, केवल शरीर रक्षा के लिए ही भोजन करते हैं। हम स्वाद के लिए हवा नहीं लेते, बल्कि श्वास के लिए लेते हैं। पानी हम केवल प्यास बुझाने के लिए ही पीते हैं, इसलिए खाना भी सहज भूख बुझाने के लिए ही खाना चाहिए। हमारे माँ बाप हमें बचपन से ही उल्टी आदत डालते हैं। हमारे पोषण के लिए ही नहीं, बल्कि अपना दुलार दिखाने के लिए तरह तरह का स्वाद चखाकर हमें बिगाड़ देते हैं। हमें ऐसे वायुमंडल का विरोध करना होगा, तभी ब्रह्मचर्य रखा जा सकता है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1951, पृष्ठ संख्या 8-9। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।